नमो नमः, नमस्कार बाल दोस्तों, आप सब कैसे हो। तपोवन गुरुकुल की टीम की ओर से पिछले 1 महीने से अलग अलग संस्कार सप्ताह आपके लिए वीडियो क्लिप के द्वारा ला रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से ज्ञान संस्कार सप्ताह को हम प्रदर्शित कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी बातें आपके सामने ला रहे हैं जिससे आपका ज्ञान, आपके संस्कार बढ़े। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसकी बात की शुरुआत कल से शुरू हो गई है। कल के वीडियो में आपने देखा कि हमें अपने जो गुरु है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कल हमने देखा था कि सबसे पहला तरीका है कि हम गुरु की रक्षा करें। दूसरा तरीका है कि हम गुरु को जब भी मुश्किल परिस्थिति में हो तो अपने तन मन धन से जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको मदद करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तपोवन के शुरुआत के वर्ष थे जब एजुकेशन सिस्टम सेट हो रही थी, टीचर्स का अपॉइंटमेंट चल रहा था। उस वक्त एक शिक्षक थे जो मैथ्स के टीचर के लिए आए थे। उनकी जो प्रोसीजर थी इंटरव्यू की वो हुई और उनको तपोवन के शिक्षक के तौर पे अपॉइंट किया गया। वो बहुत खुश हो गए। वो अहमदाबाद के पांडे के विस्तार में रह रहे थे, जैन थे, जैन धर्म पर पूरा उसको विश्वास था। तपोवन में ज्वाइन होने के लिए वो आ ही रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। उनको फ्रैक्चर हुआ, 5 प्लेट भी लगी और उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको 6 से 8 महीने अच्छे होने के लिए लगेगी। तो उन्होंने रेस्ट लिया। 2-3 महीने में वॉकर से चलना शुरू हो गए और उनके मन में था कि जल्द से जल्द तपोवन में ज्वाइन होता हूँ। उन्होंने तपोवन में आके रहना शुरू किया। तपोवन में रहते रहते बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तब एक बच्चा था जो कक्षा 7वीं में पढ़ रहा था, उसका नाम था रितेश। वो मैथ्स के टीचर की ये हालत देखी रोज उनके पास आता था, उनको खाने पीने की व्यवस्था में मदद करता था, उनके कपड़े जो पहनने में तकलीफ होती थी उसमें मदद करता था, उनको कुछ दर्द होता था तो उसमें मदद करता था। ये सब देख करके जो टीचर थे जिनका नाम था सूर्यकांत भाई शाह, वो बहुत भावुक हो गए और आँख में से आंसू भी आ गए और मन से दुआ की कि इस बच्चे की लाइफ बहुत ही अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। दिल से दुआ मिली और आप जानते हो वही बच्चा जो रितेश, जो बड़े होके एक संत बना, जो अभी तपोवन में है, उनका नाम है पूज्य राजहंस विजय जी महाराज, जो अभी हजारों बच्चों के लिए संस्कार के देने के लिए वो अभी तपोवन में रुके हुए हैं। उन्होंने गुरु की जिस तरह से सेवा की, आज उनकी ओर से 25 संस्कार बुक बच्चों के लिए बन चुकी है और आपके सामने हम जो ला रहे हैं संस्कार सप्ताह, वो उन्हीं की बुक के द्वारा हम आपके सामने ला रहे हैं जिससे आपके संस्कार और बढ़े। तो ये थी, अगर आप गुरु की रक्षा करते हो, मदद करते हो, उनको हेल्प करते हो, उनकी दिल से दुआ लेते हो, तो आपका जो कृतज्ञता का जो भाव है, उसका गुण है, वो अच्छी तरह से बढ़ता है और लाइफ में आपको सभी अच्छी चीज़ वो आपको मिल पाती है। कृतज्ञता से दूर होने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपको एक और तरीका है करना है और वो है गुरु को दक्षिणा देना। दक्षिणा यानी गिफ्ट। गुरु कभी भी गिफ्ट की अपेक्षा नहीं रखते हैं, पर ये जो सच्चा विद्यार्थी है वो अपने गुरु के लिए अच्छे से अच्छी गिफ्ट जीवन में जरूर देने की भावना रखता होगा। आपको याद होगा एकलव्य, जो बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धारी था। जब एक बार द्रोणाचार्य जंगल में आए, उसने उसकी विद्या देखी और बहुत अचंभित हो गए। उनको अर्जुन का याद आ गया कि ये तो अर्जुन से भी ज़्यादा धनुर्धारी निकलेगा। उनको ईर्ष्या हुई और उन्होंने पूछ लिया कि आपके गुरु का नाम क्या है। और उसने बताया, आप ही मेरे गुरु हो।
आपकी मूर्ति बना के उनसे प्रेरणा लेके उनको पूछ पूछ करके मैंने ये विद्या सीखी है, आप ही मेरे गुरु हो। तब गुरु दोनों को ईर्ष्या आई, उनको लगा ये सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु मानता है। उन्होंने उसी टाइम उसकी परीक्षा ली और बोला आप ऐसा करो, मुझे अपना दायां अंगूठा दे दो। अब आपको पता है अगर तीर चलाना है तो उसमें दायां अंगूठा के बिना वो तीर नहीं चला सकता। पर ये सच्चा विद्यार्थी था, बिना सोचे उसी सेकंड पर अपने जेब में से चाकू निकालकर ककड़ी को छीलते हुए जैसे हम तोड़ देते हैं उसी तरह से उसने अंगूठा काट के अपने गुरु के चरण में रख दिया। और ये थी गुरु दक्षिणा। दूसरे पल द्रोणाचार्य की आंख में से अश्रुधारा बहने लगी। उसने तुरंत ही एकलव्य को भेंट लिया और मन से आशीर्वाद दिया कि तू विश्व में अर्जुन से भी सवाया तू धनुर्धारी बनेगा। और ये जो दुआ मिली, कहते हैं कि अर्जुन से जो बेहतर धनुर्धारी था वो था एकलव्य। तो ये क्यों हुआ, आपको वो पता चलता होगा कि जो गुरु के प्रति वफादारी पेश करता है, जो गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, वो जीवन में जो चाहे वो सब कुछ पा सकता है। अगर हम गुरु की रक्षा नहीं कर सकते, हम गुरु को मदद नहीं कर पाते हैं, हम गुरु को कुछ दे नहीं पाते हैं, तो लास्ट आपके पास एक और तरीका है कि एटलीस्ट आप अंतर्मन से जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है तो उनके प्रति उनको दिल से तो हाथ जोड़ के मस्तक झुका के, कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप सभी गुरु को मन से थैंक्स करेंगे। अगर हो पाए तो गुरु के पास जाके उनके चरण में आप झुक के उनकी सेवा करो, उनसे आशीर्वाद लो। कल बहुत ही बड़ा दिन है। जो जिसको ज्ञान पाना है वो कल के दिन गुरु की अच्छे से अच्छी भक्ति करेंगे। हमारे लिए गुरु सिर्फ एक नहीं है, जो हमें स्कूल में पढ़ाते वो भी हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो माता पिता भी हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें अध्यात्म की शिक्षा दी है, जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाले, वो सारे हमारे गुरु हैं। उन सबकी एक कल भक्ति करने का बहुत ही बड़ा अवसर है। आपको तपोवन टीम की ओर से एक प्रेरणा दी जा रही है कि कल के दिन आप जरूर अपने गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु का प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे, गुरु की जो भी इच्छा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करने का मन में आपको भाव रखना है। आज 14 का दिन है, आज अच्छे से अच्छी आप तपस्या करोगे, आराधना करोगे और कल जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए सच्चा स्टूडेंट बनने का एक बहुत बड़ा अवसर है। कल गुरु की बहुत ही अच्छी भक्ति करेंगे। तपोवन की ओर से भी आपको गुरु भक्ति के लिए प्रयास करेंगे कि आपको जोड़ा जाए, आप भी जुड़ते रहे, ऐसी मन से भावना है। आज के लिए मोरल सिर्फ इतना ही है कि हम हमारे जीवन में जो गुरु ने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया है, बड़ा उपकार किया है, वो उपकार की जो कृतज्ञता है वो कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं। और हम आज के दिन, मतलब आज के दिन तो आपके लिए बहुत बड़ा दिन है ही, 14 का दिन, आज के दिन आप आराधना तो करेंगे, पर कल के दिन के लिए जो वन डे संस्कार है उसमें घर बैठे बैठे आप गुरु की प्रतिमा के समक्ष अपना भाव व्यक्त करेंगे, पूजा करेंगे। अगर गुरु के पास अगर जा सकते हो तो वहां पर जाके गुरु की अच्छे से अच्छी भक्ति करोगे, ऐसी शुभकामना।